हेलो दोस्तों, शिव कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इम्परेटिव को पढ़ा। आज इस पार्ट में हम लोग एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव की बात करेंगे। आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। बच्चों, एक्सक्लेमेटरी एक ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पे आपको सडन अचानक दुख हो जाए, अचानक खुशी का एहसास हो, अचानक किसी से घृणा होने लगे, आप आश्चर्य का भाव प्रकट करें, आपको आश्चर्य का भाव मिले अचानक से, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। नॉर्मली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत कुछ खास शब्दों से होती है जो हमने लिख रखा है, और इसमें हमेशा वो जो शुरुआत होती है जो शब्द से, वो इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं, ठीक है ना। और बाकी इसमें इंटरजेक्शन मार्क भी आता है, विस्मयादि बोधक मार्क चिन्ह। निश्चित है, अगर आपका कोई एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है तो उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह जो ऐसे आप बनाते हो आएगा जरूर सेंटेंस में। बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। वे वाक्य जिनके द्वारा हमें सम सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, मतलब मानव के हृदय में अचानक से कोई क्या आ जाए, फीलिंग आ जाए, भाव आ जाए, अर्थात एक्सक्लेमेशन विस्मय, जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, करुणा, घृणा, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या इत्यादि में से कुछ भी आ जाए तो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों की शुरुआत, बच्चों मैंने बताया था, ऐसे वाक्यों की शुरुआत एक निश्चित कुछ वर्ड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वही वर्ड आ जाए हमेशा। लेकिन मैंने लिखा ऐसे वाक्य की शुरुआत प्राय मतलब होता है कि ज़्यादातर होती है। जरूरी नहीं कि ज़्यादातर ऐसे वाक्यों की शुरुआत इन्हीं शब्दों से हो जाए। ये शब्द बाद में भी आ सकते हैं, कई बार हो सकता है कई बार ये शब्द आते भी नहीं हैं। समझ में आई? लेकिन प्रायः ये शब्द आएंगे आपको इंटरजेक्शन वर्ड, जैसे एलाश, आ, ओ, आहा, हुर्रा, फाई, इटसी, ओके, इत्यादि और शब्द भी होते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एलाश, एलाश मतलब तो बच्चों जहाँ पे आपको दुख प्रकट करना हो वहाँ पे आदमी एलाश करता है, दुख हुआ। एलाश, आवर क्राफ्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। एलाश आ गया, ये देखो इनमें से कोई वर्ड आ गया, इंटरजेक्शन मार्क भी आ गया, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कौन सा वर्ड है ये? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ये वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो हमारी फसल क्या हो गई? डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। ये दुख की बात है। एलाश, आह, बी इंजॉय मच, आ नहीं है, आहा, आहा कहते हो ना, तो भी कुछ मिल गया, आहा, तो ये मिल गया हमको, तो आहा, आवर क्राफ्ट फरी, आहा, वी इंजॉयड मच, हमने बहुत ज़्यादा आज इंजॉय किया, ठीक। हुर्रा, हुर्रा, आप लोग ऐसा भी अक्सर करते हो, जब किसी से आप आगे निकल जाए, हुर्रे, वही है हुर्रा, ठीक है ना, जो आप लोग अक्सर करते हो वही। तो हुर्रा, वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, तो दूसरे को चिढ़ाने के लिए। फाई, फाई मतलब बच्चों को दिखाता है जहाँ पे छी छी करते हो आप लोग ना, छी, वही होता है फाई। यू आर ए डर्टी मैन, तो कितने गंदे आदमी, छी, तो वो होता है फाई आपका। और बच्चों एक नोट ध्यान रखेंगे, कभी कभी व्हाट और हाउ से भी हम क्या बनाते हैं? एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जो व्हाट है और हाउ है, लेकिन इसका यूजेस सही तरीके से करने के बाद व्हाट लगाओगे, फिर उसके बाद क्या लगाओगे? व्हाट या हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव लगेगा इसमें, फिर नाउन या फिर कोई सब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका आखिरी में आएगा वर्ब, वर्ब आखिरी में आएगा इसमें। बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं कैसे व्हाट या हाउ से कैसे हम क्या बनाते हैं? एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। तो
व्हाट ए पॉल्यूटेड सिटी इट इज। आप जाओ वही कहीं देखो आश्चर्य, व्हाट ए पॉल्यूटेड सिटी इट इज, यह कितना गंदा शहर है। आश्चर्य हुआ आपको, कितना गंदा शहर है भाई, ऐसा बोल सकते हो आप। या फिर व्हाट ए पॉल्यूटेड सिटी, इतना भी बोल सकते हो, व्हाट ए पॉल्यूटेड सिटी, कितना गंदा शहर। छी। तो व्हाट ए वंडरफुल स्नोफॉल इट इज, यह कितना सुंदर क्या स्नोफॉल है, ठीक है, बर्फ गिर रही, कितनी सुंदर दिख रही है। हाउ हैंडसम सैलरी ही गेट, वह कितनी अच्छी या कितना ज़्यादा सैलरी पाता है। हाउ हैंडसम का मतलब यहाँ पे बच्चों सुंदर सैलरी नहीं है, सिक्का पा जाए या नोट पा जाए, उससे नहीं है। यहाँ पे हैंडसम का मतलब किससे है, ज़्यादा से, अच्छी से है। वह कितना अच्छा, मतलब कितना पैसा पाता है, कितना सैलरी पाता है, कितनी अच्छी सैलरी पाता है। हमेशा सैलरी हैंडसम होनी चाहिए, ब्यूटीफुल नहीं होती है। ब्यूटीफुल वैसे नॉर्मली जो नाजुक चीज़ें होती हैं उनके लिए ब्यूटीफुल लगाते हैं हम लोग। अच्छा, नाजुक हो जाए तो क्या होगा, अगर आपकी सैलरी नाजुक हो जाए, भाई कहें इनकी दशा बहुत नाजुक है, तो अब समझ जाओ अगर आपकी सैलरी भी नाजुक हो तो क्या होगा, मतलब कम होगा। यहाँ पे मतलब हैंडसम होनी चाहिए, हैंडसम तो ज़्यादा। हाउ पावरफुल मैन ही इज, वाह कितना शक्तिशाली आदमी है, कितना मजबूत आदमी है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स जो लिखे गए हैं, और इंटरजेक्शन वर्ड जरूर आप याद रखेंगे, जैसे अलास, आ, ओ, आहा, हुर्रा, फाई, ये सब वो वर्ड हैं जो आपको क्या दिखाएंगे, तुरंत बता देंगे कि ये कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर ये ना भी आया हो तो आप देखोगे कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य आया होगा। कोई भी सेंटेंस होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, उसके बाद इसमें इधर नहीं आया तो इधर आ गया। ये देखो, लगाना ध्यान से, इसको बता दे रहे हैं, ये छूटना नहीं चाहिए। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाता है हमारा सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जल्दी से इसे नोट करो, उसके बाद हम आप सीखते हैं क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, अभी हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा, अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। यह भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जैसा ही होता है, इसमें भी आखिरी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, बट आप देखने से कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखने से आप तुरंत पहचानोगे कि एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है। बच्चों, वहाँ भी डिजायर की, मन की इच्छा की बात होती है, फीलिंग की बात होती है, यहाँ भी फीलिंग की ही बात होती है, बट यहाँ जो आपकी फीलिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब ज़्यादा मजबूत होती है। वहाँ अचानक आपके अंदर फीलिंग आएगी और अचानक धीरे धीरे गायब भी हो जाती है। लेकिन जब यहाँ ऑप्टेटिव में आती है, वो फीलिंग कुछ समय के लिए रहती है, ज़्यादा समय के लिए रहेगी। बात समझ में आई? यहाँ पे आपको फीलिंग तो आएगी लेकिन स्ट्रांग फीलिंग, जैसे क्या, ब्लेस, किसी को आशीर्वाद दो, तो भाई आशीर्वाद कोई ऐसे ऊपर से नहीं देता, ऊपर पर जाओ तुमको आशीर्वाद देते हो जाओ। आशीर्वाद कोई देता है तो दिल से आशीर्वाद देते हैं ना, कहते दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद की बात होगी। और कर्ष, अभिशाप, अभिशाप क्या होता है बच्चों, अब आप किसी को ज़्यादा बुरा कर दो तो भी कहते हैं तुम्हें साफ दे रहे हैं, जाओ तुम कभी सफल ही नहीं होगे, या फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेढक बन जाओगे। ऋषि लोग देते थे ना, पता नहीं क्या क्या बना देते थे, तोता बना देते थे, तो वो अभिशाप होता है, तो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। बात समझ में आई? और क्या, प्रार्थना, प्रे होता है, भाई कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इसमें क्या होती है, स्ट्रांग फीलिंग होती है आपकी। बात समझ में आई? अगली चीज देखेंगे यहाँ पे, भाई ध्यान देने की बात ये है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दोनों में आता है, ऑप्टेटिव में भी, एक्सक्लेमेटरी में भी, लेकिन हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब में से होती है। किससे होती है? ऑक्सिलरी वर्ब में से होती है। आप उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन नॉर्मली ऑक्सिलरी वर्ब में से ही होती है। ओके, तो बात समझ में आई? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आखिरी में आएगा। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड थे, जैसे फाई, अलास, आ, ओ, ठीक है, हुर्रा, ये सब था ना उसमें, लेकिन इसमें ऐसे शब्द नहीं आएंगे। इसमें आपके में से शुरुआत होके स्ट्रांग फीलिंग की बात दिखाएगा। कुछ एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं बच्चों। यहाँ पे है पहला एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू,
भगवान तुम्हारे क्या करे, ब्लेस यू, आशीर्वाद दे, तुम्हारी रक्षा करे। अभी यहाँ कह सकता है मे गॉड यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम ज़्यादा समय तक जियो, दीर्घायु हो। तो मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा, देखने से क्या लग रहा है, कुछ आपको पता लग रहा है क्या है इसमें? कर्स है, प्रे है, या फिर ब्लेस है? ब्लेस है, आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेस। इसे क्या कहेंगे बच्चों? ब्लेस है। ये बात समझ में आई? तो गॉड ब्लेस यू, दिया भी है ब्लेस, दिया है ना ब्लेस, तो क्या ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद दे रहा है कोई किसी को। नेक्स्ट, इसको ऐसे तरीके से लिख सकते बच्चों, अगर मैं हटा देंगे तो गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। तो आशीर्वाद देने की बात कर रहा है तो पहचान नहीं जाओगे कि आप टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। आश्चर्य तो नहीं हो रहा देखने से, भगवान तुम्हें आशीर्वाद, कोई किसी को आश्चर्य होगा? आश्चर्य नहीं होगा ना, वहाँ पे आश्चर्य होगा, स्ट्रांग फीलिंग नहीं आएगी, वहाँ पे आश्चर्य होगा, सडन फीलिंग आएगी, सडन, अचानक। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। हेल मीन्स होता है नरक, भाड़ में जाओ, कहते हैं ना लोग, भाड़ में जाओ। तो भाड़ में जाओ तो कह तो दिया, क्या है ये भाई? किसी को आशीर्वाद दे रहे हो? नहीं, आशीर्वाद तो है नहीं, तो क्या है ये? श्राप है, अभिशाप है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्स। ये कर्स है बच्चों। नेक्स्ट है, अच्छा इसी को ऐसे भी हो सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, ठीक है। आगे है मे यू नेवर गेट पीस इन योर लाइफ, कोई मीनिंग बताएगा इसकी? एनीवन? मे यू नेवर गेट पीस इन योर लाइफ, भगवान करे तुम अपने जीवन में कभी शांति ही ना पाओ। क्या है ये? क्या है? अभिशाप है ना। ये भी क्या है बच्चों? कर्स है कि भाई तुम भी तो कह रहे हो किसी को, भगवान करे तुम अपने जीवन में कभी शांति ही ना पाओ, हमेशा इसे भड़कते रहो। ओके, मे यू सक्सेस सून, जल्द ही सफल हो जाओ। ये क्या है भाई? प्रार्थना कह सकते हो, इसे आप प्रे भी कह सकते हो, विश भी कह सकते हो, और ये ब्लेस भी कह सकते हो, ठीक है। कुछ भी है, कुल मिला के बातें वही हैं। प्रे है, प्रार्थना है, ब्लेस है, ठीक। ये विश हमारी इच्छा है भाई, हमारा मनोकामना है कि तुम जल्दी सफल हो जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम जल्दी सफल हो जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्दी सफल हो जाओ। बात समझ में आई? ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम मिलेंगे तो आपको टाइम एंड टेंस या फिर जो भी पढ़ना होगा, जो बच्चों की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फिलहाल ये पूरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। पूरा एक एक सेंटेंस का हम लोग पोस्टमार्टम करना सीख चुके हैं। अभी आप एक एक सब्जेक्ट, एक एक शब्द को बता सकते हो क्या किसमें है। बात समझ में आई? ओके, डन।